मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ माननीय मनोहर वर्मा जी, पूर्व डीआईजी मौजूद हैं। आज अपन इनसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो आयुक्त प्रणाली मध्य प्रदेश में लाई गई है उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार। नव चेतना चैनल के माध्यम से अमरीश श्रीवास्तव जी ने जो जानना चाहा है पुलिस आयुक्त प्रणाली के संबंध में, मैं समझता हूं कि हमारे देश में बहुत सारे प्रदेशों में ये प्रणाली बहुत दिनों से लागू है और हमारे बहुत सारे नागरिक इस प्रणाली के संबंध में बहुत अच्छे से जानते भी हैं और कई ने तो अनुभव भी किया होगा। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में ये पहली बार अभी लागू हुई है और इसलिए हो सकता है हमारे कई लोग इस प्रणाली से भिज्ञ ना हो। तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि ये प्रणाली वास्तव में है क्या और इससे हमें आम जनता को किस रूप में पुलिस की ज़्यादा अच्छी सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। हम सभी जानते हैं कि जो पुलिस की भूमिका है समाज में, वो है एक ऐसा वातावरण निर्मित करने की जिसमें हम सुरक्षित महसूस करें और सुरक्षित महसूस करते हुए शांतिपूर्वक अपने अपने जीवन में निरंतर अग्रसर होते रहें। इसके लिए पुलिस का जो महत्वपूर्ण दायित्व होता है वो होता है कानून और व्यवस्था की स्थिति को समाज में सुदृढ़ बनाए रखना और अपराधों की रोकथाम करना, जो अपराध हो गए हैं उन्हें पता लगाना, उनकी पतारसी करना। और इसी मूलभूत भूमिका के आसपास अन्य बहुत सारी भूमिकाओं का सृजन हो जाता है, जिसमें यातायात को ठीक तरह से संचालित करना, हमारे जो प्रमुख लोग हैं उनको सुरक्षा उपलब्ध कराना और अन्य अनेक अवसरों पर चाहे वो भीड़ नियंत्रण का विषय हो या यातायात प्रबंधन का विषय हो या साइबर क्राइम से निपटने की स्थिति हो, उन सब में फिर पुलिस की भूमिका आती रहती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पुलिस के ऊपर यदि ये उत्तरदायित्व हैं तो किस तरह काम करती है। आप सभी ने सीआरपीसी का नाम सुना होगा। यह वह प्रक्रिया संहिता है जिसके अंतर्गत बताई गई विधि के अनुरूप पुलिस काम करती है और उसमें जो प्रक्रिया बताई है, उसमें जो अधिकार दिए हैं, उसके अनुरूप वह समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। इसमें जो अपराधों की रोकथाम करने का विषय आता है, जिसे हम प्रिवेंटिव एक्शंस या प्रोएक्टिव पुलिसिंग कहते हैं, उसका अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल होता है। कोई अपराध यदि हम रोक पाए ठीक तरह से तो उसका ही सीधा सीधा असर समाज पर पड़ता है और हम कहते हैं कि हमारे क्षेत्र की कानून व्यवस्था अच्छी, अपराधों पर अंकुश है। इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को कुछ अधिकार इस तरह से दिए हैं कानून में, जिसमें ऐसे सारे लोग जो असामाजिक तत्व हैं या पूर्व में अपराध किए हुए हैं और वर्तमान में भी वे सक्रिय हैं या किसी रूप में हमारी कानून व्यवस्था को वो बिगाड़ने में प्रयासरत हैं या बिगाड़ सकते हैं, तो ऐसे सभी लोग जो किसी न किसी रूप में असामाजिक कृत्य करके हमारे समाज की सुरक्षा व्यवस्था को थ्रेट पहुंचाते हैं, उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए कुछ प्रिवेंटिव जो कार्रवाइयाँ हैं, जिन्हें प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ कहते हैं, वो पुलिस को करना होती है। क्योंकि अगर हमने अपराधों को रोक लिया तो निश्चित तौर पे फिर हमारे समाज में ज़्यादा अच्छी कानून की स्थिति निर्मित होती है और लोग बेफिक्र होकर अपने जीवन यापन में लगे रहते हैं। तो
तो ये जो हमारी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं वो सामान्य व्यवस्था में पुलिस तैयार करती है और तैयार करके वह जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके समक्ष प्रस्तुत करती है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स उनके ऊपर निर्णय करके फिर ऐसे लोगों को या तो बाउंड ओवर करते हैं या फिर अगर आवश्यकता हुआ तो उन्हें निरोध में भेजते हैं, चाहे फिर वो धारा 110 के अंतर्गत हो, चाहे धारा 151 के अंतर्गत हो, या फिर वो एनएसए की ही अंतर्गत क्यों ना हो। और कई बार हम ऐसे व्यक्ति को जिस जिले में वह रहता है वहाँ से ही बाहर करते हैं, जिसे हम जिला बदर कहते हैं। तो इस तरह की जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ सीआरपीसी के अंतर्गत की जाती हैं वो सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस प्रकरण बनाकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के समक्ष प्रस्तुत करती है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स उन पर सुनवाई करने के बाद अंतिम निर्णय करते हैं। जहाँ पर बड़े शहर हैं, महानगर हैं, वहाँ निश्चित तौर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पास इन कार्रवाइयों के अलावा भी और दूसरा बहुत सारा काम होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रकरण होते हैं उन पर सुनवाई होकर अंतिम निर्णय होने में काफी वक्त लगता है। तो पुलिस आयुक्त प्रणाली में जहाँ पर कि महानगर हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पास बहुत ज़्यादा अन्य कार्यों का बोझ होता है, वहाँ ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार हैं वो अधिकार पुलिस को ही दे दिए जाते हैं। तो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे फिर ऐसे सारे जो प्रकरण हैं जिनमें कि किसी भी असामाजिक तत्व को असामाजिक गतिविधियों से रोकने के लिए उपाय किए जाना है, उन पर वे ही सुनवाई करके अंतिम निर्णय कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो कार्रवाई पुलिस करना चाहती अपराधों को रोकने के लिए वो त्वरित होगी और एक ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से उन सारे असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके। तो इसलिए आप देखिए कि जितने भी महानगर हैं हमारे देश के बड़े बड़े, वहाँ पर पहले से पुलिस आयुक्त प्रणाली कार्यरत है और उसी को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश के भी इंदौर और भोपाल 2 महानगरों में इस प्रणाली को लगाया गया है, जिससे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट्स के जो अधिकार हैं वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास आ जाते हैं और उससे जो पुलिस के काम में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की व्यस्तता के कारण विलंब होता है वो विलंब कम होगा और पुलिस तत्परता के साथ ऐसे असामाजिक तत्वों पर ज़्यादा तेजी के साथ लगाम कस सकेगी। इस प्रतिबंधात्मक प्रावधान के अलावा कई विविध अधिनियम होते हैं। उन विविध अधिनियमों में भी कई कार्रवाइयाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स द्वारा ही संपादित होती हैं। तो वो सारे जो लघु अधिनियम हैं उनके अंतर्गत भी जो कार्रवाइयाँ होनी है प्रॉम्प्टली त्वरित गति के साथ उन्हें भी पुलिस अधिकारी कर सकेंगे। तो एक तरह से पुलिस आयुक्त प्रणाली पुलिस के कार्यों को तेज गति से संपादित किए जाने की दिशा में एक कदम है और निश्चित तौर से इससे पुलिस अधिक प्रभावशाली होती है और समाज में अपराधों पर अंकुश लगाने में काफी मदद मिलती है। माननीय मनोहर वर्मा जी ने जो आयुक्त प्रणाली के बारे में हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया है, उनका ये चैनल बहुत बहुत धन्यवाद देता है और मित्रों आपसे अनुरोध करता है कि अगर ये YouTube चैनल हमारा पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हम लोगों का उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।